गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट 15 मिनट के पार्ट्स है जिसमें हर टॉपिक समझाए गए हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा हल्का सा आपका पुराना रिवाइज करा दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल जो आज हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ठीक है, मतलब हमें हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब पहले अगर मैं रिवाइज कराऊं कि ये हाफ सेल होता क्या है, तो उसके लिए पहले मैं अपना पेन सिलेक्ट कर लूं। हाफ सेल होता क्या है, जैसे सपोज जिंक है, जिंक प्लस कॉपर 2+, मैं एडेनियल सेल बना रही हूं। यहां जाके जिंक 2+ हो गया, साथ में कॉपर बन गया। मतलब जिंक के साथ क्या हुआ है, जिंक के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, और कॉपर के साथ क्या हुआ है, कॉपर के साथ हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन किया है उसने इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिंपल एक बार एक और तरीका बता दूं याद करने का। अगर देखो एक एलिमेंट जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसके पास जीरो चार्ज है, इसके ऊपर भी जीरो चार्ज है, तो जब हम, ये कौन सा साइड है, ये वाला साइड जो है, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से राइट साइड जब हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट साइड जब हम जाते हैं, अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लेफ्ट से राइट साइड जाने में प्लस चार्ज कम हो रहा है, देखो ++2 तक कम हो गया, 0 हो गया, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। हाफ सेल कैसे अलग कर दो इसको, जिंक बन गया जिंक 2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। नेक्स्ट क्या है, कॉपर। कॉपर पहले कॉपर 2+ था, पर जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए वो कॉपर ने ही तो एक्सेप्ट करे हैं, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, मतलब गेन कर लिए, तो बन गया कॉपर। तो यहाँ ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल, ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल। तो इसे बोलते हैं, ये दोनों हाफ सेल है, दोनों कौन सा सेल है, ये हाफ सेल। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे, इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखा दिया है हाफ सेल का, 2 हाफ सेल का। अब क्वेश्चन है कि सपोज एक ही हाफ सेल है हमारे पास, एक ही हाफ सेल है, अब इस केस में क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक स्टोरी में नया करेक्टर आता है, उस नया करेक्टर का नाम है SHE। SHE शी मतलब शी मतलब लड़की मत समझ लेना। SHE इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SHE। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी इज द शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोलता है, पहले ये होता क्या है, क्या बनाए, इसको हम एज अ रेफरेंस, पहला पॉइंट, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे सिर्फ एक हाफ सेल का, एक ही हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो उसके रेफरेंस में कोई दूसरा हाफ सेल लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम शी को यूज करते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज, शी दोनों काम कर सकता है, शी दोनों काम कर सकता है, कैन एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरह भी बन सकता है, मतलब रिडक्शन भी कर सकता है, और एनोड, एनोड की तरह भी बन सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो शी के दोनों काम है। अब क्या होगा, अब शी बना कैसे है, ये कंटेनर है, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आपको कंटेनर, इसके लिए मैं अपना रेड पेन ले लेती हूँ। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में HCl है, इस कंटेनर में क्या है, HCl। ये प्लैटिनम रॉड है, ये कौन सी रॉड है, प्लैटिनम, PT प्लैटिनम रॉड है। इसको कोट भी किया गया है प्लैटिनम फॉइल से। इसके अंदर ये यहाँ पे एक वो है, नोजल है, इससे हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है। देखो हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है, कुछ तो पानी में मिल गई, पानी में मिलके उनने H+ बना दिया, और कुछ पानी से बाहर बबल्स बन के निकल गई, जो निकल रही थी वो फिर से यहाँ से अंदर चली गई। तो 2 काम हो रहे हैं पानी में, 2 काम क्या हो रहे हैं, पहले हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस नीचे जा रही है, और यहाँ आके H+ बन जा रही है। H+ मतलब हाइड्रोजन गैस थी, नो चार्ज मतलब 0, हाइड्रोजन गैस थी, नो चार्ज मतलब 0, यहाँ जाके वो नीचे जाके वो क्या बन जाएगी, H+। मतलब उसने लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है। और अब जैसे ही जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस थी वो बाहर निकल गई, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, H+ आयन, यहाँ से H+ आयन यहाँ से बाहर निकलते हैं,
और वो H प्लस आयन फिर से क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। मतलब ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब हाइड्रोजन गैस H प्लस बन जाएगी, लूज कर देगी, और H प्लस गेन करके हाइड्रोजन गैस फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हो रहा है वन यूनिटी कंसेंट्रेशन पे। ये क्या होता है मैम, वन यूनिटी कंसेंट्रेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये। ठीक है, मतलब इस सारी चीजें, ये जो यहाँ पे HCl है, वो हमने 1 मोलर HCl लिया है, वह 1 मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी। हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पे सेट करा हुआ है, 1 बार प्रेशर। ये पूरी चीज 298 केल्विन टेम्परेचर पे हुआ है। ये चीजें तो ये देखी देखी लग रही है, कहाँ देखी है, 1 मोलर 1 बार 298 केल्विन, ये सब तो स्टैंडर्ड है। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड। इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, पर हमने स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया, स्टैंडर्ड पे बनाया। स्टैंडर्ड मतलब 3 कंडीशन याद रखना। पहली कंडीशन 298 केल्विन टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पे आ रही है, हाइड्रोजन गैस मतलब ये वाली। तीसरी कंडीशन हाइड्रोजन HCl एसिड जो है कंटेनर में, वो 1 मोलर कंसेंट्रेशन है। कितना है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन। तो सब कुछ स्टैंडर्ड पे जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड मतलब जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, की स्टैंडर्ड कंडीशन है सारी। कौन सी कंडीशन है, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हो क्या रहा है। ये करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज करो हाइड्रोजन गैस ने यहाँ जाने पे, हाफ हाइड्रोजन गैस ऐसे ही रहता है, यहाँ जाने पे उसने H प्लस बन गया, 2H प्लस बन गया, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, 2 नहीं होगा, बैलेंस करें, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आ जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में मतलब ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी। दूसरे केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो फिर से हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ हो रहा है रेड मतलब रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन दोनों की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। याद रखो हाइड्रोजन का दोनों होता है, E0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे बनाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ हो रहा है ना फर्स्ट में, मतलब पहले हाफ H2 था, वहां जाके H प्लस बन गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो E0 क्यों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 पहले क्या था, H प्लस था, उसने गेन करके क्या बन गया, हाफ H2O बन गया। तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ इसने गेन करके ये बना है। दोनों केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। दोनों केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी, चाहे हाइड्रोजन लूज करे चाहे गेन करे, दोनों केस में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, 0। तभी तो रखते हैं इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात हुई, रेफरेंस है ये। इसकी खुद की वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू 0 है, चाहे ऑक्सीडेशन करे चाहे रिडक्शन करे। इसलिए हम चाहे इसको किसी के भी सामने रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर चीज में अपना काम कर लेता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या है, 0 है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना, 0 वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सपोज ये कंटेनर है, मैं अब आपको जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। ये इस वाले कंटेनर में, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इस वाले कंटेनर में ये जिंक है, ये क्या है, जिंक है, ये जिंक है। जिंक जो है यहाँ, अभी जिंक कैथोड बना हुआ है, मतलब +2 है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और पानी के अंदर क्या पानी के अंदर से कौन कौन बाहर आते जा रहे हैं, पानी के अंदर से Zn2+। कुछ समझो ना, अगर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन इस टाइम एनोड का काम कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और कैथोड का काम कौन कर रहा है, जिंक। ये मत कहना हम कैथोड का काम तो कर ही नहीं सकते, वही तो हम चेक करने के लिए आए हैं। तो इस टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन है, Zn2+। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। सेल पोटेंशियल का कल फॉर्मूला, कल क्या था, कल ही बताया था। ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड पे कौन है, जिंक है। देखो जिंक जो है Zn2+, जो है वो अभी कैथोड पर है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब हाफ H2 इलेक्ट्रॉन देके H+ बन रहा है। तो इस टाइम किस पे है, एनोड पर। ठीक है, याद है ना, सिखाया था मैंने, एन ऑक्स
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, रेड कैट मतलब रिडक्शन होता है कैथोड पे। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं हम इसको निकालेंगे कैसे। कैथोड हमारा कौन है, जिंक है, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, इसके लिए आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये दिखाई दे रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें ढूंढते हैं जिंक Zn2+, ये देखो ये रहा ना, Zn2+, वैल्यू क्या है 0-076। चलते हैं इधर, याद रखना -0.76 है, और हाइड्रोजन को सब जानते ही है, तो यहाँ लिखेंगे 0.76 -0। जीरो क्यों, एनोड पे कौन है हमारा इस टाइम, एनोड पे हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आंसर क्या आया -0.76। ये क्या है, ई सेल पोटेंशियल आया, या इसको ईएमएफ भी कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस डाटा से हमें क्या पता चलता है, इस डाटा से हमें ये पता चलता है, अब देखो इधर आ जाओ, इलेक्ट्रोड के मैं इसी टाइम आपको ये दिखना भी सिखा देती हूँ। इस डाटा से हमें ये पता चलता है, ये देखो जीरो दिखाई दे रहा है ना हाइड्रोजन की वैल्यू, कि जितना हम जीरो से कम जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट याद करा देती हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अपना नाम का उल्टा काम करता है। उल्टा काम मतलब वो ऑक्सीडेशन अच्छा करता है। ऑक्सीडेशन अच्छा करने का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा करेगा, का नाम के उल्टे काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन का लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा करेगा। ठीक है, जितनी ही कौन सी, जितनी ही कैसी वैल्यू, जितनी नेगेटिव वैल्यू, जितनी ही ई नॉट वैल्यू जो हो वो कम हो, किससे, जीरो से। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में कि जो जिंक है Zn2+, वो अच्छा रिडक्शन नहीं करता है, वो उसके मुकाबले अच्छा ऑक्सीडेशन करता है। मैंने तो देखा कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ये। कहने का मतलब है जिंक जो है, जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनना जानता है, लूज करना जानता है। अच्छा, जिंक इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है, ठीक है, कि सॉरी बोल, नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा, इससे ये पता चला ये ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अभी देखो फिर से समझ में आ जाएगा। ये जिंक का था, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से मैं बताती हूँ दूसरा केस लेके। ठीक है, चलो अब मैं बात करती हूँ, सपोज करो अभी हमने कंटेनर में हाइड्रोजन फिक्स है, पर मैंने दूसरे कंटेनर में डाल दिया है कॉपर। ये क्या डाल दिया, कॉपर, कॉपर 2+ है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फिर से दे रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले कौन है, कॉपर 2+ है। तो देखो कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जो हाइड्रोजन दे रहे, और कॉपर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देके H+ बन जा रही है, और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। तो इसलिए कॉपर की रॉड मोटी होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ऊपर केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो फिर से आ जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, एन ऑक्स, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पर। रेड कैट रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेल्फ पोटेंशियल। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसका भी ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन, अभी कॉपर है, तो कॉपर क्या हुआ था, कॉपर 2+ से ई, कॉपर 2+ से कॉपर बन गया, माइनस एनोड पे कौन है, ई, हाइड्रोजन हाफ H2 से क्या बन गया है, H+ बन गया है। ये देखो ना H+, कॉपर 2+ से कॉपर बन गया, तो इसलिए 2+ पहले कॉपर बन। अब मुझे इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का ढूंढना पड़ेगा। फिर से चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास। देखो कहीं दिखाई दे रहा है कि कॉपर 2+, ये रहा कॉपर 2+, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट, ये वैल्यू है 0.34, और हाइड्रोजन की वैल्यू तो आप जानते ही हो 0, तो पुट कर देते हैं। तो कॉपर की है 0.34 माइनस हाइड्रोजन की 0, तो आंसर क्या आया 0.34 वोल्ट। याद है ना, मैंने बताया वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मैंने कहा था, अब देखो फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाते हैं। दूसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर ई सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, देखो ये 0 से बढ़े जा रहे हैं ना ऊपर, ये 0 से ऊपर जा रहे हैं, 0 से बड़ी होगी, तो वो
वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपने रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कमजोर है ये, मतलब ये अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये अच्छा रिडक्शन करना जानता है। अच्छा क्या है? ये गुड रिडक्शन करना जानता है, मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो, कहने हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मुकाबले कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब गेन करने वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन के मुकाबले जिंक का रिड्यूस फॉर्म स्टेबल नहीं है। तो मैं एक बात बहुत कंफ्यूजन कर रहा हूँ, रिड्यूस फॉर्म में क्या बोल रही हूँ मैम, समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से समझाती हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी साइड पे समझाती हूँ, निकालना तो आ ही गया होगा सेल पोटेंशियल। चलो, मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जीरो से हम जितना ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, उतनी ही रिडक्शन करने की पावर बढ़ती जाएगी। रिडक्शन करने का पावर बढ़ती जाएगी मतलब गेन करने की पावर बढ़ती जाएगी। और जितना हम जीरो से नीचे जाएंगी उतना ही ऑक्सीडेशन करने की पावर बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेशन करने की पावर मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की पावर बढ़ती जाएगी। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अगर जो अच्छा रिडक्शन करता है, जो अच्छा रिडक्शन करता है वो स्ट्रॉन्गर, वो अपने नाम का उल्टा एजेंट होगा, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, लिखा हुआ है ना, देखो जीरो से ऊपर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जीरो से कम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दो, जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बात समझ में आ गई ना। फिर से एक बात एक करते हैं, जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं। ROA ORA, याद करने की ट्रिक, ROA रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो अच्छा ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नाम के उल्टे। ये भी नाम का उल्टा है, रिडक्शन अच्छा करता है भाई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जीरो से, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी वैल्यू जीरो से कम होगी। किसकी वैल्यू, ई सेल की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। सर में आ गया। आज के लिए इतना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। पेपर में थ्योरी भी आती है, और ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे नर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ने वाले हैं वो भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग और हैव अ नाइस डे। रुको, एक बात बताना भूल गई मैं आप लोगों को, वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। तुम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियोस को शेयर करो तो मेरे फ्रेंड्स का भी भला होगा। न्यूमेरिकल सीरीज अब मैंने नहीं चलाई है, पर बहुत जल्द में चलाने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पूरा केमिस्ट्री का कोर्स मैं यहाँ पे आपको कराएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ एंड नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सपोर्ट करो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।